हेलो चिल्ड्रन, चलिए आज आपका जो दूसरा अध्याय था उसका प्रश्न उत्तर करेंगे। आपका दूसरा अध्याय था धन की खोज। तो इसका आज प्रश्न उत्तर करेंगे। देखिए इसका जो अभ्यास प्रश्न है, पहला प्रश्न है बोध और विचार, बहुविकल्पी प्रश्न, सही विकल्प चुने। तो एक प्रश्न है, उसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है या चुनना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है धन की खोज शीर्षक कहानी कहाँ से ली गई है। यह एक जातक कथा से ली गई है। देखिए यहाँ पे लिखा है जातक कथा से। ठीक है, तो इस पर हमने टिक का निशान लगाया। आचार्य ने शिष्यों को धन लाने के लिए क्यों कहा था, उनका उद्देश्य क्या था, क्या उनका इसमें जो विकल्प हैं, आचार्य को पुत्री की विवाह करना था, आचार्य को ऋण चुकाना था, या गुरु दक्षिणा लेने की इच्छा थी, या सच्चे शिष्य की तलाश करनी थी। तो आपको यह भ्रम सृष्टि कर रहा है कि ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, या फिर क या फिर घ। ठीक है, तो क में है आचार्य को पुत्री का विवाह करना था, लेकिन गुरुजी का यह तो उद्देश्य नहीं था। ठीक है, उन्होंने शिष्यों से धन लाने के लिए कहा, लेकिन उनका मूल उद्देश्य क्या था, जो धन लाने के लिए मूल उद्देश्य क्या था उनका, वो उद्देश्य था कि वो सच्चे शिष्य की तलाश करनी थी उन्हें। ठीक है, तो धन लाने के पीछे उनका मकसद यही था कि सच्चे शिष्य की तलाश करनी थी, इसलिए उन्होंने शिष्यों को धन लाने के लिए कहा। ठीक है, तो हमने इस उत्तर को चुना, सच्चे शिष्य की तलाश करनी थी। आगे का प्रश्न देखिए, 3 नंबर, आचार्य ने धन लाने के लिए शिष्यों के आगे क्या शर्त रखी। पिता से मांग कर लाना होगा, छुपा कर लाना होगा, चोरी करके लाना होगा, या उपरोक्त सभी। ये जो ख का उत्तर है, छुपा कर लाना होगा। जब वो लाएंगे तो उन्हें कोई ना देखे। ठीक है, मतलब छुपा कर लाना होगा। तो ये आपका सही उत्तर है, हमने यहाँ टिक का निशान लगाया। 4 नंबर, जो शिष्य कुछ भी न ला सका था, उसने न लाने के क्या कारण बताए थे। तो क्या कारण बताया उसने, जो कुछ भी नहीं ला पाया। तो उसका जो विकल्प है, बहुत निर्धन है, पिता ने लाने से रोक दिया, छुपा कर लाना असंभव था क्योंकि मैं स्वयं अपने को देख रहा होता था, उपरोक्त सभी नहीं होगा। ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, छुपा कर लाना असंभव था क्योंकि मैं स्वयं अपने को देख रहा होता था। तो ये आपका सही उत्तर है। 5 नंबर, जिसने कुछ भी लाकर आचार्य को नहीं दिया था, उसके साथ आचार्य ने कैसा व्यवहार किया। क, आश्रम से बाहर कर दिया, शिष्य को गले से लगा लिया, उससे अपनी कन्या का विवाह कर दिया। तो देखिए आपका 2 सही उत्तर है यहाँ पे। ख, शिष्य को गले से लगा लिया, और ग, उससे अपनी कन्या का विवाह कर दिया। तो घ पर है ख और ग, दोनों ही सही है। ठीक है, तो हमने घ को चुना, ये आपका सही उत्तर है। तो इसको आप अपने फाइल पे ऐसे लिखिए कि प्रश्न लिखिए और जो सही उत्तर है उसको आप उसके साथ लिखिए। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में आपके वाक्य 2-3 वाक्यों से आपका उत्तर संपूर्ण होगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। तो 1 नंबर प्रश्न है, गुरुकुल किस प्रकार का था। गुरुकुल किस प्रकार था, यहाँ पर है विशाल और प्रसिद्ध था। ठीक है, 1 वाक्य से आपका उत्तर आ गया। 2 नंबर, आचार्य ने एक दिन अपने शिष्यों को किस प्रयोजन से बुलाया। तो किस प्रयोजन से बुलाया था, यहाँ पर है उत्तर। तो उन्होंने इस प्रयोजन से बुलाया था कि उनके सामने एक समस्या थी कि उनकी पुत्री विवाह योग्य हो गई थी, किंतु उसका विवाह करने के लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं थे। ठीक है, ये आप अपनी भाषा में लिखिए। 3 नंबर, धनी विद्यार्थियों ने गुरुदेव के सम्मुख क्या प्रस्ताव रखा। तो धनी विद्यार्थियों ने गुरुदेव के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वे अपने माता पिता से धन मांग लाएंगे और उसे गुरुजी गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, तो ये अपनी भाषा में लिखिए। 4 नंबर,
आचार्य ने विद्यार्थियों के प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? तो आचार्य ने यह कहा कि उन्होंने संकोच जताई और कहा कि उनके परिवार वाले सोचेंगे कि गुरुजी लोभी हैं और अपनी कन्या का विवाह शिष्यों के धन से करना चाहते हैं, तो उन्होंने इस बात से इनकार की। ठीक है, ओके, ये अपनी भाषा में लिखिए। और ये 5 नंबर, क्या धन की खोज कहानी का शीर्षक आपको ठीक लगा? यदि हाँ तो क्यों? कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। ये आपका संपूर्ण आपके ऊपर ये उत्तर निर्भर करता है, आप खुद सोचिए और लिखिए। ठीक है, और इतना तक आप कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर विचार करेंगे। ठीक है, तो आप ये जो अभ्यास प्रश्न में से बहुविकल्पिका कीजिएगा और ये लघु उत्तरीय प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।